दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस के 600 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 25 जनवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, कैसे आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, प्रीव्यू आप कैसे चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 600 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 जनवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। 12,300 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। 150 रुपये जनरल OBC WS के लिए फीस है। SC ST के लिए 100 रुपये। PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र.bank.in पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट वाइज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट आप चेकआउट कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए भी प्रोसीजर आपको दिखाया गया है, किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। सभी गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपका फुल नेम यहाँ पर आपको शो होगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको इस कॉलम में से अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जिस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। यहाँ पर नीचे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आप जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो
फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए, जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे। उसके बाद जो आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे, फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कैप्चर करते समय फ़ोटो को आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और वहाँ पर उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर रहे होंगे। और आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफ़ोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड कर लेने हैं और अपना फ़ोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर करना है। और सिग्नेचर यहाँ पर गाइज आपके 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए और डायमेंशन आपके सिग्नेचर की 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिग्नेचर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फ़ोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लें। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड रीडर ऐप से स्कैन करें और यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करते हुए स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और इस तरह से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपनी लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी का टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पर आपको अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ितों के फैमिली मेम्बर के बच्चे हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया कि आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। येस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीरियड देना होगा अपनी सर्विस का, मंथ्स में कितने मंथ का आपको यहाँ पर सर्विस का पीरियड था। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो येस करें और फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने आधार इनरोलमेंट करा रखा है, तो यहाँ पर उसके पास आपके पास एक स्लिप होगी, अगर है तो येस करें और फिर उस स्लिप का नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और डिटेल देनी होगी। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आपके जुड़वा भाई बहन हैं तो आप येस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड। फिर यहाँ पर आपसे को अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड कराई है वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस यहाँ पर आपके पास लोकल लैंग्वेज की रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 10वीं और 12वीं में वो लोकल लैंग्वेज आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम आप देंगे। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने हैं। कितने % मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या पास आउट थे, ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपके पास 12वीं में कितने सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उनकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि अगर आपके पास हिंदी था तो आप हिंदी एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप एंटर करेंगे। इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आप एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 5 के 5 सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है 12वीं की। उसके बाद यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स आपको शो होंगे और टोटल % आपकी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या 10+2 के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपने ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज की है या फिर ईयर वाइज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, आपने किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट को आपने पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे ग्रेजुएशन के। उसके बाद आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन के एकेडमिक ईयर के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने थे जिनमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने साल की भी आपकी ग्रेजुएशन थी उनके मार्क्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स की % आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं सेम ऐसे ही जैसे ग्रेजुएशन की दी है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं उस स्टेट की जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको रीड, राइट और स्पीक आना चाहिए उस लोकल स्टेट की लैंग्वेज को, और यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं या फिर 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी वो लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर थी 10वीं या 12वीं में, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 1 साल की ट्रेनिंग ले रखी है अप्रेंटिसशिप की या फिर ले रहे हैं क्वालिफिकेशन के बाद, तो आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप मेडिकली फिट है तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा मंथ्स में और ईयर में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सपीरियंस को डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। कम से कम हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आप सभी को आनी रिक्वायर्ड है, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना चाहिए। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप रीड, राइट, स्पीक करना जो भी जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर वैलिडेट और डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, HSC 12th एग्जामिनेशन या फिर डिप्लोमा या फिर 10+2 की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं और अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है। फाइल का टाइप JPG या फिर JPEG रहेगा। डायमेंशन उसकी 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर फिर आपको जो अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद गाइड यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जैसे कि अपनी 10-12 के सर्टिफिकेट्स और अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वो आपके यहाँ पर 500 KB से कम होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये प्लस GST फीस है। SC/ST के लिए 100 रुपये प्लस GST फीस है और PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर पे विवा के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। बिल डेस्क या फिर CC एवेन्यू के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को क्लिक करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइड आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको प्रोसीड विद पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।